नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का दिन है और उनको प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें गणेश जी को चढ़ाते हैं। मोदक और जिसमें दुर्वा उनके सबसे प्रिय हैं। जैसे शिव शंकर हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो जल से और बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे गणेश जी हैं, वो सिर्फ मोदक से और दुर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। मोदक ना भी हो, सिर्फ आप उन पे एक दुर्वा, जिसे दूब भी कहा जाता है, जो एक प्रकार की घास होती है, वो अगर उन्हें चढ़ाया जाता है तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। उनको दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, वो दुर्वा से क्यों खुश होते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक वक्त में एक अनलासुर नाम का बहुत भयंकर राक्षस था, जिससे स्वर्ग और धरती के जितने भी प्राणी थे, चाहे देवी देवता थे, चाहे मनुष्य थे, ऋषि मुनि थे, सभी बहुत त्रस्त थे और बहुत दुखी थे, उससे डरते थे। तो जब उसका अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो सभी ऋषि मुनि और सारे देवी देवता मिलकर महादेव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि अनलासुर जो है, वो आपके जो आशीर्वाद की वजह से बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गया है और उसने इतनी त्राही त्राही मचा रखी है, उसका जो विनाश है वो कैसे होगा, उससे हमें मुक्ति दिलाइए। तो महादेव ने कहा कि उसका जो नाश है वो सिर्फ गणेश जी महाराज कर सकते हैं, आप गणेश जी के पास जाइए। तो सब जितने भी देवी देवता थे, ऋषि मुनि थे, गणेश जी के पास गए और उनसे अपनी उसकी रिहाई के लिए दुहाई लगाई कि भाई हम सबको आप उसके जितने भी अत्याचार हैं उनसे मुक्ति दिलाइए और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो गणेश जी अनलासुर के पास गए, देखा कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा विघ्न माता, पूरा का पूरा जिंदा निकल जाता था इंसान को, चाहे मनुष्य या ऋषि मुनि, कोई भी उसके सामने जो ही पड़ता था उसे जिंदा पूरा पूरा निकल जाता था। तो गणेश जी ने इतना विकराल रूप धारण किया और उसको अनलासुर को ही वो भी जिंदा निकल गए। और जब अंदर निकल गए तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा जलन पड़ने लगी अंदर उसको निकल जाने से। तरह तरह की औषधि दी गई, कि तरह तरह से उनके बहुत उपाय किए गए, लेकिन उनके पेट की जलन शांत नहीं हुई। तो जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने जो दुर्वा घास है उसकी 21 गांठें वो मंत्र पढ़कर उनको दी गणेश जी को, जिससे जब उन्होंने उसे खाई तो उनके पेट की जलन शांत हुई। तो कहा जाता है कि उसी दिन से उनको वो दुर्वा प्रिय हो गई, क्योंकि वो उनकी जलन को शांत कर रही थी। और तब से इन पे जो दुर्वा है, दूब है, इसकी 21 घंटे चढ़ाई जाने लगी और हर गणेश जी की हर पूजा में इन्हें दुर्वा चढ़ाई जाती है और जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जितनी मतलब इन्हें किसी और भी चीज़ से प्रसन्नता नहीं मिलती, जितनी दूब उन्हें चढ़ाने से प्रसन्नता मिलती है। तो हमारे यहाँ के जितने भी जो देवी देवता हैं, अब जैसे विष्णु जी हैं, उन्हें सिर्फ तुलसा जी का एक पत्ता चढ़ा दो वो उससे खुश हो जाते हैं। महादेव हैं, उन्हें सिर्फ आप बेलपत्र चढ़ा दो वो उससे खुश हो जाते हैं। गणेश जी हैं, उन्हें दुर्वा चढ़ा दीजिए वो उससे खुश हो जाते हैं। तो किसी को ये कहे कि मैं ये नहीं चढ़ा पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं आज देवी देवता का दिन है लेकिन मेरे पास उन्हें चढ़ाने के लिए मोदक नहीं है, या मुझे चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फल मिठाई नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा देखी जाती है। वो सिर्फ बेल पत्र, फूल पत्र, इन्हीं से हमारे देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए कोई भी आडंबर मायने नहीं रखता है। तो आपकी चाहे जो भी हो आपके पास, आप सिर्फ अगर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं इन दिनों, तो आप सिर्फ अगर उन्हें दुर्वा भी चढ़ाएंगे तो वो अति प्रसन्न हो जाएंगे उससे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।